नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम विधायक का रिपोर्ट कार्ड में। आपके साथ में रविंद्र सिंह और इस खास कार्यक्रम के जरिए हम प्रदेश की एक एक विधानसभा सीट का हाल जानने की कोशिश करते हैं और आज बात करते हैं जयपुर ग्रामीण में आने वाली कोटपुतली विधानसभा सीट की। खेतड़ी रियासत काल के दौरान कोर्ट नाजिम यहां बैठते थे और कानून संबंधी कार्य संपादित करते थे। दौर बदलने के साथ ही इलाके में कामकाज और सियासत भी बदली, लेकिन कितनी बदली है इलाके की तस्वीर आज की तारीख में और विधायक के दावे पर यहां की जनता क्या कहती है। अगले आधे घंटे करेंगे कोटपुतली में विकास की पड़ताल। पहले देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं हीरालाल सेन। विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आज बात करेंगे हम कोटपुतली विधानसभा सीट की। कोटपुतली जयपुर गुड़गांव हाईवे पर सबसे बड़ा शहर है। कोटपुतली खेतड़ी रियासत काल के दौरान यहाँ कोर्ट निज़ाम हुआ करती थी, जहाँ कानून से संबंधित सभी कार्य हुआ करते थे। पास में एक पुतली गांव है। कोट और पुतली को मिलाकर इसे कोटपुतली नामकरण किया गया, जबकि पहले इसे अमरावती शहर के नाम से जाना जाता था। कोटपुतली में 4.5 साल में चौमुख विकास हुआ, जितना आज तक कभी नहीं हुआ। विकास के नाम के ऊपर सिर्फ कोटपुतली के लिए धोखा है। जनता इतनी खुश है इन विकासों से कि जनता ये सोच रही है कि भाई आने वाला अगला विधायक भी हमारा राजेंद्र सिंह यादव बने। कोटपुतली का विकास तो दूर, कोटपुतली में चलना मुश्किल हो गया है। भ्रष्टाचार में इतने बड़े लिप्त हैं वो कि सेंट्रल गवर्नमेंट तक मीडिया के माध्यम से पब्लिक ने उन्हें देखा है। केवल कोटपुतली जिला बनना चाहिए था, आज बहरोड जिला बन रहा है। बहरोड कोटपुतली जिला नहीं बन रहा है। कोटपुतली तो पीछे नाम रहेगा इसका। कभी अमरावती के नाम से जाना जाने वाला कोटपुतली क्षेत्र जयपुर जिले के अंतिम छोर यानी जयपुर दिल्ली हाईवे पर बसा हुआ है। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आर्थिक पहलू की बात करें तो कोटपुतली में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास की दरकार है। राजनीति पहलू से ये विधानसभा सीट प्रदेश की सियासत में अहम स्थान रखती है। राजस्थान में जिस पार्टी की सरकार सत्ता में होती थी, ठीक उसके विपरीत दूसरी पार्टी का विधायक यहां से चुनाव जीतता था। मगर 2018 के चुनाव में राजेंद्र सिंह यादव ने यह मिथक तोड़ा और चुनाव जीतकर गृह राज्य मंत्री बने। पिछले 5 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें। 1998 में बीजेपी के रघुवीर सिंह विधायक बने। 2003 में निर्दलीय सुभाष चंद्र शर्मा विधायक बने। 2008 में एलएसपी के रामस्वरूप कसाना विधायक बने। 2013 में कांग्रेस के राजेंद्र सिंह यादव विधायक बने। 2018 में कांग्रेस के राजेंद्र यादव दोबारा विधायक बने। कोटपुतली विधानसभा में 2.5 लाख से ज्यादा मतदाता है। वहीं से ज्योति आंकड़ों के हिसाब से देखें तो गुर्जर मतदाता के बाद सबसे ज्यादा संख्या SC/ST के मतदाताओं की है, जो जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं। 42,000 गुर्जर मतदाता, 40,000 SC/ST मतदाता, 36,000 यादव, 22,000 सैनी, 20,000 ब्राह्मण, 18,000 राजपूत, 16,000 कुमावत, 12,000 जाट। कोटपुतली क्षेत्र में ज्यादातर जातिवाद की सियासत हावी रही है। वही चुनावी मुद्दों की बात करें, यहाँ बढ़ते अपराधों को लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। वही मास्टर प्लान के नाम पर की गई तोड़फोड़ और जिले की मांग भी चुनावी मुद्दा बन सकता है। कोटपुतली का स्वतंत्र जिला नहीं बना पाना, बढ़ता अपराध और लचर कानून व्यवस्था, मास्टर प्लान लागू करने के दौरान भेदभाव, पेयजल समस्या का समाधान नहीं हो पाना। विपक्ष के नेताओं ने भी विकास कार्यों में भेदभाव और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस विधायक की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। पूरे 4.5 वर्ष के अंदर कोटपुतली के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन कोटपुतली के अंदर अपराधियों के द्वारा गुंडागर्दी करना, अपराधियों के द्वारा गोली चलाना, दहशतगर्दी करना, अनेक जमीनों पर कब्जे करना, यहाँ की जनता गुंडागर्दी से और अपराधियों की वजह से खौफ में है। लगातार चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ी हैं। यहाँ तक कि तो एक रात के अंदर कई प्रतिष्ठानों पर एक साथ गोलियां चलना, यानी गोली चलना जैसा विषय तो आम हो गया इस क्षेत्र के अंदर। सिर्फ सिंगल रोड बता दे कि मैंने वो नया रोड बनाया है, सिंगल पूरी कोटपुतली में
एक रोड बता दे कि मैंने ये नया रोड बनाया है। मरम्मत नहीं कर पाया, बनाने की तो बात बहुत दूर है, मरम्मत नहीं कर पाया। आप गाँव में जब निकलोगे तो आपको। सिंह यादव का दावा है कि जितना विकास उन्होंने कोटपुतली क्षेत्र में किया उतना पहले कभी नहीं हुआ। विधायक कोष का 100% खर्च करने वाले विधायकों की सूची में राजेंद्र सिंह यादव का भी नाम है। सबसे बड़ी जो मांग थी वो थी जिले की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में जिला की घोषणा कर दी कोटपुतली की, और इसके साथ साथ अभी यहाँ जो है IAS अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया है इस काम के लिए। आगे जो जिले की कार्रवाई के लिए हम लोग विभिन्न विभागों के दफ्तरों के लिए जगह चिन्हित कर रहे हैं। जब तक हमारा मिनी सेक्रेटरीट बन के तैयार होगा तब तक वो दफ्तरों के लिए अलग अलग जगह व्यवस्था पूरी खोजबीन करके हमने तैयार कर ली है। साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र को हमने ग्रामीण सेवा शुरू की है, जिसके अंदर हमारी सारी पंचायतें अब बस सर्विस से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ जाएगी। जिला बनाने की मांग को लेकर विधायक राजेंद्र सिंह यादव ने पद से इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ने की बात कहकर खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में उन्हीं की जाति के कई नेता दावेदारी ठोक रहे हैं। आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी कि कोटपुतली की सियासत किस ओर करवट लेती है। विधायक का रिपोर्ट कार्ड को लेकर आज हम पहुंचे हैं कोटपुतली, और यहाँ मेरे साथ कोटपुतली की जनता है जिनसे हम बात करेंगे कि विधायक ने कितने यहाँ विकास कार्य करवाए। 4.5 साल का समय बीत चुका है, बहुत से विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन जनता बताएगी कि विकास के दावे कितने पूरे हुए। 4.5 साल का समय बीत चुका है, विधायक द्वारा दावे किए जाते हैं बहुत विकास हुआ है। कोटपुतली में कितना विकास हुआ? विकास आप बहुत तेजी से विकास हो रहा है, जो आप देख सकते हो क्या हो रहा है। जो मूलभूत जो समस्याएं थी कोटपुतली वो तो दूर हो नहीं हो रही हैं, लेकिन जो अलग जो समस्याएं आ रही हैं वो सामने आ रही हैं। जैसे आप देख रहे हो कि मार्केट को तोड़ दिया गया है मास्टर प्लान के नाम पे। जब ये एरिया था जैसे पुतली कट से बानसूर कट तक, तो इसको सरदार स्कूल से शनिदेव मंदिर तक तोड़ के रख दिया। इसको आगे क्या हो रहा है? आगे कुछ नहीं हो रहा, जो फर्स्ट फेज था। इसके साथ साथ में अगर सेकंड फेज की बात करें तो आज़ाद चौक चले गए। आज़ाद चौक में भी सिर्फ बिरयानी की दुकान तक फेज लिया है इन्होंने। इतना तगड़ा विकास चल रहा है। जो आप ये पोल देख रहे हैं, पोल भी जैसे 1-1 लाख रुपए के लगे हुए हैं पोल ये, जैसे इसकी भी अभी हम जांच करवा रहे हैं। मैं जो पार्षद हूँ नगर परिषद से, वो भी जांच करवा रहा हूँ मुझसे। तो विकास के नाम के ऊपर सिर्फ कोटपुतली के लिए धोखा है। आप बताएं कि 4.5 साल का समय बीत चुका है, कितना विकास हुआ? कोटपुतली का चौमुख विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है, ग्रामीण में भी विकास हुआ है, और एजुकेशन में भी विकास हुआ है, और शहरीकरण में भी विकास हुआ है, BDM में भी विकास हुआ है। हर तरह की कोटपुतली को जिला बनाने की मांग थी वो पूरी कर दी गई है, और नगर परिषद बना दी गई है, और कोटपुतली में 4.5 साल में चौमुख विकास हुआ जितना आज तक कभी नहीं हुआ। जो चुनावी वादे हैं सब लगभग सभी पूरे हो गए, और जो कुछ बाकी हैं वो चल रहे, उसमें कार्रवाई चल रही है। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो आपको लगता है कि विधायक ने पूरे कार्य करवाए, विकास कार्य करवाए? मेरे हिसाब से तो उनके वादों से भी ज़्यादा काम कर दिया। पहली बात तो ये गांव में जो ज़मीनें थी कस्टोडियन, उसका मुआवजा खुलवाया इन्होंने। गांव में रानियों से लेकर शहरों तक लंबी चौड़ी सड़कें बनवाई हैं। शहर का काम भी अच्छा चल रहा है, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, करीब सारे ही वादे पूरे किए। आप बताएं कि 4.5 साल का समय बीत चुका है, विधायक ने 4.5 साल में भ्रष्टाचार से अपनी जेब भरने के अलावा कोई विकास कार्य नहीं करवाया है। विधायक ने सारे आयाम भ्रष्टाचार के छोड़ दिए हैं, पीछे छोड़ दिए हैं, और इन्होंने अपनी जेब भरने के अलावा ये भ्रष्टाचार में पकड़े भी गए हैं। इनके पास में अघोषित संपत्ति भी पाई गई है, और इन्होंने जो बच्चों का जो आहार होता है बच्चों का, उस आहार में से भी ये सारा ही खा गए। तो इन्होंने भ्रष्टाचार का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जो इन्होंने उसमें भ्रष्टाचार का प्रयोग नहीं किया हो, उपयोग नहीं किया हो, प्राप्त नहीं किया हो। इन्होंने कोटपुतली के विधायक बनने के बाद में कम से कम 15,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर लिया है, जो इनके हटने के बाद में इनसे वसूला जाएगा, और इनको किसी प्रकार से भ्रष्टाचार से कमाई लेकर यहाँ से कोटपुतली से जाने नहीं दिया जाएगा। कोटपुतली का विकास तो दूर, कोटपुतली में चलना मुश्किल हो गया है।
25-25 हजार रुपए की रोड लाइट 1.25 लाख रुपए में, और एक वो इटली जोड़ा है जिसमें 5-6 करोड़ रुपए के खा गए हैं ये। यानी इन्होंने ने तो गिरेसिम को छोड़ा, कोई भी ऐसी संस्था नहीं छोड़ी है जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार। हमारा विधायक नाकारा है, निकम्मा है। आप बताएं, 4.5 साल का समय बीत चुका है, विधायक क्या जनता के बीच में लगातार आते हैं? विधायक जनता के बीच में क्यों आएंगे? आप उनसे पूछिए विधायक साहब से कि वो कभी जानते भी हैं कि कौन कांग्रेसमैन है कौन नहीं है। वो किसी भी सिंगल कांग्रेसी आदमी का आज तक होकर जाके पूछा हो कि भाई मैं कांग्रेस का हूँ, आप भी कांग्रेस के हैं, आप कांग्रेस के लिए क्या कर रहे हैं, कांग्रेस की क्या सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस को तो इन्होंने बुला दिया है और अपने स्कूल में ले जाके टिका दिया है, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता है कांग्रेस नाम का आदमी। और इस साल तो 100% इनकी डिफीट हो गया। आप बताएं कि आप युवा हैं, क्षेत्र में रोजगार की क्या संभावनाएं नहीं आई? विधायक ने क्या कोई ऐसी इंडस्ट्री लेके आए ताकि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल सके? साहब, मैं मंत्री महोदय की अगर बात करूं, विगत 9 साल से वो यहाँ पर राज कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए वो क्या करेंगे जब खुद की फैक्ट्री उन्होंने लगा रखी है। उनमें भ्रष्टाचार में इतने बड़े लिप्त हैं वो कि सेंट्रल गवर्नमेंट तक मीडिया के माध्यम से पब्लिक ने उन्हें देखा है, और पूरे शहर को मतलब कि बेचने का काम जो खाका उन लोगों ने जो तैयार कर रखा है, नगर परिषद के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, सबको इस तरीके से दबेल में कर रखा है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। आप शहर के चहुमुखी विकास की बात करते हो, एक तरफ शहर चारों तरफ से टूटा हुआ है, जो सड़कें बनी हुई है उनको भी दोबारा से तोड़ दिया गया है, उनके पैसे पास हो रहे हैं कागजों के माध्यम से। और इतना ही नहीं, आप प्रत्येक दिन का पेपर उठा के देख लो, करोड़ों से कम किसी भी अखबार में पैसा पास नहीं हुआ। आप बताएं, 4.5 साल का समय बीत चुका है और विधायक क्या जनता से बराबर रूबरू होते हैं? जिला अस्पताल इन्होंने कम से कम 3 साल हो गए जिला अस्पताल को सीखते हुए, लेकिन अभी तक वहाँ पर जिले के नाम पर अभी व्हील चेयर नहीं है। वहाँ पर कोई अगर इमरजेंसी पेशेंट आ जाए तो वहाँ पर व्हील चेयर नहीं है। वहाँ पर हॉस्पिटल की हालत ऐसी हो रही है जैसे कोई पंचायत स्तर का कोई PSC वगैरह है, ऐसा कोई वो नहीं है। ना डॉक्टर है वहाँ पर, न्यूरो सर्जन या जो भी स्पेशलिस्ट, कोई भी डॉक्टर नहीं है वहाँ पर। और दूसरी बात, पूरे मार्केट को तोड़ कर रख दिया मास्टर प्लान के नाम पर। जहाँ अतिक्रमण हो रहा है, लीगल अतिक्रमण हो रहा है, वहाँ तो अतिक्रमण हटवा नहीं रहे और आमजन को परेशान किया जा रहा है। शमशान भूमि है थाने के पीछे, उसमें इतना अतिक्रमण हो रहा है कि दोनों तरफ से मकान बने हुए हैं, और उसमें भी ये देख लो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उसको पार्क और बनाने की मंशा है उनकी कि पार्क बनाया जाए इसको। रोजगार के लिए क्या संसाधन यहाँ मंत्री महोदय की तरफ से आए? यहाँ पे रोजगार के कोई साधन नहीं है, कोई मंत्री द्वारा कोई कुछ नहीं किया गया रोजगार के लिए। और यहाँ काम के नाम, विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नगर पालिका में पहले लाखों रुपए में जो टेंडर होते थे, आज वो करोड़ों रुपए में हो रहे हैं, फिर भी सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सफाई के नाम पे पहले लाखों रुपए में टेंडर होते थे, आज करोड़ों रुपए में हो रहे हैं। वही जो पर्चियाँ जो कटती थी वो आज पहले वही टेंडर चल रहा है, लेकिन उनके पैसे बढ़ाकर पर्ची काटी जा रही है, उसमें भी भ्रष्टाचार हो रही है। मेरे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा, विधायक द्वारा कितने विकास कार्य करवाए गए? विधायक जी के द्वारा कार्य तो बहुत ज़्यादा कराए गए हैं, लेकिन जहां उनका वोट बैंक था वहीं उन्होंने कार्य कराया। कोटपुतली सिटी में उनको लग रहा था कि मेरा वोट बैंक नहीं है, इसलिए कोटपुतली को उजाड़ दिया गया। चलो कोटपुतली को उजाड़ भी दिया गया, लेकिन उसका कोई मापदंड नहीं है उनके पास, आज भी नहीं है। अगर किसी के पास पूछोगे ना इसका मापदंड क्या है, आज कोई भी मंत्री जी खुद नहीं बता पाएंगे, ईओ नहीं बता पाएगा, चेयरमैन नहीं बता पाएगा। अगर कोई पूछता है कि ठीक है मेरी दुकान तोड़ दी गई, अब मैं दोबारा से कहाँ बनाऊँ, तो एक वहाँ से आएंगे नगर पालिका से, आप यहाँ बना लो, और वहाँ बनाएगा, तीसरे दिन आएंगे आपने यहाँ क्यों बनाया, वहाँ तोड़ दिया जाएगा। चौथे दिन फिर वहाँ बनाएगा, फिर 5वें दिन तोड़ दिया जाएगा। इनका कोई मापदंड तो ठीक है, उजाड़ दिया, आज खुश है सब, उजाड़ दिया ठीक है, लेकिन उसको बचाए तो सही। मापदंड तो कोई मापदंड नहीं है, सिर्फ वोट बैंक। यहाँ पर कोटपुतली का जो वोट बैंक है, कोटपुतली सिटी का, वो लग रहा है मेरा वोट बैंक नहीं है, इसलिए कोटपुतली को उजाड़ दिया गया है। आप जगह देख रहे हैं ऑफिस बनाने के लिए, वैसे रोज उनको नीलाम करने की सोचते हैं कि आज इनका बस चले तो इस पार्क को भी नीलाम कर दें, उनका बस नहीं चलता। मैंने उनको कहा कि सर आप ये जो नगर पालिका, पुरानी नगर पालिका है, उसको आप नीलाम न करके इसमें ऑफिस बना दें। तो कोटपुतली को जिले के रूप में एक सौगात भी मिली है, विकास के नए आयाम स्थापित होने की भी बात कही जा रही है, तो आने वाले चुनाव में इसका फायदा तो मिलेगा। कोटपुतली की जनता बहुत समझदार है, जिले के नाम से तो उनको एक भी वोट नहीं मिलेगा, बल्कि माइनस में जाएंगे।
केवल कोटपुतली जिला बनना चाहिए था, आज बहरोड जिला बन रहा है। बहरोड, कोटपुतली जिला नहीं बन रहा है। कोटपुतली तो पीछे नाम रहेगा इसका। कोटपुतली की जनता भी इतनी जागरूक नहीं है, बहरोड की जनता बहुत जागरूक है। वहाँ विधायक है वो भी इनसे बहुत ज्यादा समझदार। जितने भी आप देख लेना 3 साल बाद में जितने भी ऑफिसेज बनेंगे सब बहरोड में बनेंगे। यहाँ तो नाम मात्र का कोटपुतली पूछड़ी बन के रह जाएगा, जैसे पूछ बनते हैं ना, पूछ है कोटपुतली। खुश हो रहे हैं यहाँ जिला बन रहा है, जिले नाम का जीरो रहेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, टोटल ऑफिसेज वहाँ जाएंगे। हमारा जो यमुना से पानी का बंटवारा है उसको क्यों नहीं ये लोग पूरा कर रहे? आज हमारे 10 जिले ईस्टर्न कैनाल से जो प्रभावित हो रहे हैं, इसके बावजूद मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पानी की समस्या को देखते हुए इरसदा बांध का जो निर्माण कार्य 2013 के बाद बंद हो गया था वो पूरा करवाया हमारी सरकार ने अभी। और मुख्यमंत्री जी ने उससे हमारे जयपुर जिले की जो तहसीलें बीसलपुर के पानी से वंचित रह गई थी उन सबको जोड़ने की डीपीआर तैयार करा दी है। और उस डीपीआर के साथ साथ विभिन्न जगहों पर पानी स्टोरेज करने के लिए, उसको आगे ट्रांसपोर्ट पंप हाउस बनाने के लिए जगह चिन्हित कर दी है, जिसमें लाडा के पास में अभी 20 बीघा जमीन की हमने फाइनल किया है, जिससे विराटनगर, पावटा और कोटपुतली का जो है पंप हाउस बन के पानी आगे सरदा बांध से जो पाइपलाइन जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये लगभग आज के दिन 22,000 करोड़ की योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के अपने फंड से इसको पूरा करने का बीड़ा उठाया है। कांग्रेस के ये 4.5 साल के इस पूरे कार्यकाल के अंदर कोटपुतली क्षेत्र के अंदर कहीं कोई विकास नजर नहीं आता है, बल्कि कोटपुतली की जनता को छला गया है। कोटपुतली की जनता से तमाम वो वादे इन्होंने पूरे नहीं किए जो चुनाव से पहले इन्होंने किए। अनेक उदाहरण मैं इसके दे सकता हूँ। कोटपुतली की जनता आज बीडीएम अस्पताल को लेकर के त्रस्त है। जिस बीडीएम अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा इन्होंने दिया, लेकिन आज वह जिले का रेफरल अस्पताल है। यहाँ पे छोटा सा छोटा बीमारी का मरीज या कोई एक्सीडेंट का मरीज भी आता है तो तुरंत उस मरीज को जयपुर रेफर करने के अलावा कोई चारा नहीं है। बीडीएम अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर के कोटपुतली की जनता बहुत अधिक त्रस्त है और किसी का जीवन बचाने से बड़ा काम कोई हो नहीं सकता है। उस दिशा की ओर भी कोटपुतली की जो सरकार है, राजस्थान के यहाँ गृह राज्य मंत्री है, इनका पूरा फेलियरशिप है और इन्होंने इस कोटपुतली के युवाओं के लिए भी कोई विशेष नहीं किया। इस सरकार ने युवाओं से वादा किया था कि बेरोजगार भत्ता देंगे। युवाओं को बेरोजगार भत्ता तो दूर, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को कोई व्यवसाय, कोई नौकरी कुछ भी उपलब्ध नहीं करा पाई है सरकार।